केकेआर फाइनली आधा आईपीएल खत्म हो जाने के बाद अपना पहला मैच जीत चुकी है और लगातार 6 हार के बाद 7वें मैच में पहली जीत मिली है। वो भी लगभग हार में कन्वर्ट हो ही गया था, लेकिन रिंकू सिंह का कैच ड्रॉप बहुत भारी पड़ गया राजस्थान रॉयल्स को और रिंकू सिंह ने एक मैच विनिंग नॉक आखिरी में खेल दी। अनुकूल रॉय के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप बुनी, जिस पार्टनरशिप के चलते केकेआर ने ये मैच जीत लिया। और मेरे ख्याल से शुरुआत में जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया था राजस्थान की बॉलिंग ने, स्पेशली जोफ्रा आर्चर ने, उसके बाद फिर बिश्नोई ने काम करा, जडेजा ने काम करा और बहुत जबरदस्त बॉलिंग राजस्थान ने करी थी। लेकिन अंत में थोड़े ओवर्स में, एक आध ओवर्स में मोमेंटम खोया, जिसकी वजह से मैच कॉस्ट करना पड़ा उनको। बिल्कुल। एक टाइम पे लग रहा था कि केकेआर काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से रिंकू ने संभाला है, भले उनको एक मौका मिला, जीवनदान मिला, लेकिन उस मौके को पूरी तरीके से भुनाया है उन्होंने और आखिरी ओवर तक लेके गए हैं। लेकिन उसमें तारीफ सबसे ज्यादा अनुकूल रॉय की होनी चाहिए, जिस तरीके से पेशेंस रखते हुए उन्होंने स्पिन खेला है। खासकर आज हमने देखा कि कोलकाता की जो पुरानी पिच है वो नजर आ रही थी कि स्पिनर्स को मदद मिली है, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती। इसके साथ साथ आज आरआर ने 3 स्पिनर खिलाए और उसका असर देखने को मिल रहा था आरआर की बॉलिंग में साफ तरीके से। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा स्कोर कम बनाया, जिसकी वजह से ये आज केकेआर मुकाबला जीत गई है और मैनेजमेंट काफी खुश होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी केकेआर को काफी काम करना है अगर क्वालिफाई करना है तो। क्वालिफाई मेरे हिसाब से केकेआर इस सीजन तो बिल्कुल मैं आउट ऑफ द रेस मान रहा हूँ केकेआर को। अभी 7 में 7 मैच जीते हैं और जब तक रहाणे ऊपर से रन्स जिस तरीके से मार रहे हैं 0-0-0, जब तक ये इतने रन्स मारते रहेंगे तब तक मेरे ख्याल से कोई स्कोप नहीं है केकेआर का। जब तक रहाणे कैप्टेंसी करते हैं तब तक कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि रहाणे की एज अ प्लेयर जगह डिजर्व नहीं करते हैं। जो गंभीर ने जो चीज करी थी मिड सीजन में, कैप्टेंसी श्रेयस अय्यर को दी थी दिल्ली कैपिटल्स में जाके, वो करना होगा रहाणे को। क्योंकि अब बैट से, अब कब तक कप्तानी पे सवाल उठ रहे थे, आप बैट से 1-2 मैच पे आपने जवाब दिया था, लेकिन अब बैट से भी रन्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और प्रेशर साफ साफ पूरा टॉप ऑर्डर केकेआर का प्रेशर में नजर आ रहा है। आप अंकुश रघुवंशी आज प्रेशर में आउट हुए, अननेसेसरी का रिवर्स स्वीप मारे, जिस टाइम कोई जरूरत नहीं थी रिवर्स स्वीप की। आपको रन बॉल खेलना था, आप सिंगल सिंगल निकाल के मैच आगे तक ले जाते। 15-16 ओवर के बाद आपके पास इतने नीचे फिनिशर्स भरे हुए थे, रमनदीप हैं, अनुकूल हैं, नारायण हैं, रिंकू हैं, इनमें से एक चलना तब भी मैच जीत जाते। लेकिन जिस तरीके से मैच इतना आगे तक इतना फंसा दिया केकेआर ने, इसकी जरूरत थी नहीं। अगर अनुकूल रॉय की वो पारी नहीं आई होती, मैच बिल्कुल बाहर था केकेआर के हाथ से। और आज यही कहा जाता है कि रोमन पॉवेल की भी काफी जिम्मेदारी थी, वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुकरते हुए नजर आए। कैप्टन रह चुके हैं वेस्टइंडीज के, इतने सीनियर प्लेयर हैं, और जब वो आउट हुए वहां पे काफी जरूरत थी उनकी, क्योंकि कोई जरूरत नहीं, 8.5 का रन रेट से रन चाहिए था। उसके बाद जिस तरीके से रमनदीप आउट हुए हैं, उनको लगातार मौके मिल रहे हैं, उसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं करके दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई सवालिया निशान है, क्योंकि मनीष पांडे बैठा हुआ है, मनीष पांडे बैठे, राहुल त्रिपाठी बैठे, तेजस्वी बैठे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि काफी प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इस बारे में सोचना होगा केकेआर के मैनेजमेंट को, क्या हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। और जो अजिंक्य रहाणे की बात की, मुझे लगता है कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही है, उसकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन काफी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक हम देखें, जब भी ट्रॉफी जीती है केकेआर, तो सुनील नारायण का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है बैट के साथ, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टिम सैफर्ट या फिन एलन में से किसी एक को सुनील नारायण के साथ नजर आना चाहिए और केकेआर को ये फैसला लेना होगा कि अजिंक्य रहाणे अब बाकी सीजन में दिखते हुए नजर ना आए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से एक कॉल होगा, क्योंकि पथराना वापस आ चुके हैं, तो साइफर्ट को बैठा के आप कैमरन ग्रीन को ओपनिंग करवाइए, ये भी अच्छा डिसीजन। रघुवंशी के साथ, और रहाणे को हटा के आप ये कर सकते हैं कि रहाणे की जगह पे एक एक्स्ट्रा पेसर सौरभ दुबे के रूप में, क्योंकि बॉलिंग बहुत कमजोर है, आप सौरभ दुबे जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके साथ पथराना इंक्लूड हो जाएंगे, सौरभ दुबे हो जाएंगे, आप वैभव अरोड़ा को रेस्ट दे सकते हैं एक आध मैच में, क्योंकि एज सच कुछ बहुत अच्छे फॉर्म में वैभव अरोड़ा नहीं है, तो आप उनको खिला सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अंकुश के साथ ओपनिंग कर सकते हैं और आप साथ में कैमरन ग्रीन के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। नीचे आप बैटर्स बढ़ा लीजिए, चाहे तो आपको मनीष पांडे लाने, मनीष पांडे लाइए, अजिंक्य रहाणे के तेजस्वी दहिया आ सकते हैं, तेजस्वी दहिया की अच्छी जगह बन सकती है, क्योंकि बहुत अच्छे हिटर हैं वो भी। सार्थक रंजन एक अच्छे ऑप्शन है उनके पास, वो भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प है केकेआर के पास, लेकिन मैनेजमेंट और जिस तरीके से कोच के डिसीजन हैं, कप्तानी जो हो रही है, वो बहुत ज्यादा इस टाइम जो आईपीएल का जो लेवल है उससे बहुत निचले स्तर की हो रही कप्तानी। आज का मैच भी आप लगभग, अगर आप 150 का चेज करने में इतना जूझ रहे हैं,
जबकि बाद आपके पास कैमरन ग्रीन जैसा प्लेयर है जिसने आके 209 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उसके बाद सेकंड बेस्ट बैटर आपके रिंकू सिंह नहीं रहे, सेकंड बेस्ट बैटर आपके स्ट्राइक रेट के मामले में रहे अनुकूल रॉय, क्योंकि उन्होंने 188 185 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे कंसर्न्स है जो केकेआर को अगर टूर्नामेंट में थोड़ा भी आगे रहना है, 5 से 6 7 से पायदान पे फिनिश करना है, तो थोड़े बहुत चेंजेस करने बहुत जरूरी है। और अगले सीजन के लिए तैयारी करने के लिए भी आपको काफी टीम बिल्डिंग कैसे किसको रिलीज करना है उसके लिए बहुत कुछ फिगर आउट करना है। अब ये देखना होगा क्या केकेआर का ये एक मैच इसके बाद से उनके कमबैक की लड़ी लगाएगा विन स्ट्रीक की या नहीं लगाएगा। उसके बाद अगर बात करें आज का मैच है एलएसजी वर्सेस पंजाब का, उस पर भी आपको हाईलाइट देखने को मिल जाएगा। आप जुड़े रहिए क्रिकेट कंट्री के साथ।